सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्री क्लासेस, द स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ बायोलॉजी। अब बारी है बायोलॉजी के इश्क मोहब्बत करने की, अब बारी है बायोलॉजी का थोड़ा फील लेने की। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर। चलो भाई शुरू करें। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्री क्लासेस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है बायो कंट्रोल मेथड्स या फिर बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल मेथड्स है। क्या है टॉपिक का नाम? बायो कंट्रोल मेथड्स। क्या नाम है भाई? बायो कंट्रोल मेथड्स। ओके सर, समझ गए क्या होता है ये बायो कंट्रोल मेथड्स। तो बेटा जरा ध्यान से समझो और थोड़ा प्रेम से समझो कि मास्टर का हमेशा से तुमसे क्या कहना है कि शब्दों से इश्क, बायोलॉजी से इश्क मोहब्बत करने के लिए शब्दों से भी इश्क मोहब्बत करना पड़ेगी। थोड़ा उल्टा हो गया था कि अगर आपको बायोलॉजी से इश्क मोहब्बत प्रेम करना है बेटा, एकदम छू के देखना है कि आ गई बायोलॉजी, एकदम अंतरात्मा में बस गई बायोलॉजी, तो बेटा शब्दों को पकड़ना पड़ेगा। जी सर। क्या बोलता है शब्द? बेटा बायो का मतलब यहां पर है बायोलॉजिकल मेथड्स। क्या मतलब है यहां पर? बायोलॉजिकल मेथड्स। कंट्रोल मतलब किसका कंट्रोल? कंट्रोल मतलब किसी चीज को रोकना। पर किसे रोक रहे होंगे? कंट्रोलिंग ऑफ द प्लांट डिजीज। किसको कंट्रोल कर रहे हैं बेटा यहां पर? कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीज, है ना। और मेथड्स मतलब तरीके। मेथड्स मतलब क्या है बेटा? तरीके। बेटा मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, अगर अपने हिसाब से समझ लेना, अगर गलत भी हो तो। कि मतलब ये हुआ बायो कंट्रोल मेथड्स का, बायोलॉजिकल मेथड से हमें प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करना है। बायोलॉजिकल मेथड से हमें प्लांट डिजीजेस को क्या करना है बच्चे? कंट्रोल करना है। और इसका एक और मतलब निकालते हैं, थोड़ा सा और शब्द को पकड़ते हैं, थोड़ा और जोरदार तरीके से पकड़ेंगे। चलो सर समझते हैं क्या बोलते हैं, समझना भाई जरा ध्यान से। बायो कंट्रोल, है ना। एक और टर्म आता है यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट्स। आप फिर आप बायो कंट्रोल भी बोलो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। बायो का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? बायो का मतलब यहाँ पे लिविंग होता है। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। लिविंग कौन होता है? लिविंग हम हैं। प्लांट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या ये सारे लिविंग हैं? हाँ बिल्कुल है लिविंग। कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? अभी बताया था, प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल कर रहे हैं बच्चे। किसे कंट्रोल कर रहे हैं? प्लांट डिजीज को। तो बेटा समझो जरा ध्यान से, शब्द ये कहना चाहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से हमें प्लांट डिजीजेस को ट्रीट करना है, क्योंकि हमें ये टॉपिक यहाँ से रिलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम क्या है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना। माइक्रोब्स कैसे हमारा भला कर रहे हैं, है ना। तो अभी तो माइक्रोब्स का आना तो जरूरी है, क्योंकि माइक्रोब्स ही तो भला कर रहे हैं। हाँ सर, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं। सर रुको 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 रुको, हाँ भाई रुक गए। सर एक बात बताओ, चैप्टर का नाम क्या है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन का भला कर रहे हैं। सर आपकी अंग्रेजी कमजोर तो नहीं है? नहीं बेटा मेरी अंग्रेजी कमजोर नहीं है, समझो। ये प्लांट डिजीजेस लिखा है सर यहाँ पे, आप ह्यूमन के वेलफेयर की बात हो रही है, यहाँ तो प्लांट का वेलफेयर हो रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर आप समझो बेटा, पेड़ बचेंगे तब तो तुम बचोगे। यहाँ पर पेड़ में बीमारी लग जाती है, मतलब किसकी? एग्रीकल्चर जब आप कर रहे होते हो, किसी पेड़ को उगा रहे होते हैं, फसल लगाते हो, फसल में कीड़े लग जाते हैं, उसको बचाने के लिए आपको क्या लगेगा? वो माइक्रोब्स लगेंगे ना भाई। तो ये फसल किसके लिए बचा रहे हैं? हम हमारे लिए बचा रहे हैं ना। हम यहाँ एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं ना भाई, ऑफकोर्स एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें वो फसल बचाना है, उन फसल में कीड़े नहीं लगने देना, उन प्लांट्स को खराब नहीं होने देना, डिजीज फ्री करना है विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना भाई। हम हमेशा अपना ही भला सोचेंगे, उसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ह्यूमंस बड़े लालची होते हैं भाई, है ना। चलो भाई आ जाओ। आई होप आपको टॉपिक समझ आया। एक बार और बता रहा हूँ, बायो कंट्रोल का मतलब ये है कि हमें बायोलॉजिकल मेथड से कंट्रोल करना है प्लांट डिजीजेस को। ये पूरे टॉपिक का मतलब है। पर अगर मैं थोड़ा और डिटेल में संक्षिप्त में समझाऊं तो बायो का यहाँ पर मतलब हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बायो का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बायो मतलब इज लिविंग, बायो टर्म का ही मतलब लिविंग है। लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से हमें क्या करना है? प्लांट डिजीजेस को ट्रीट करना है। अब एक बार फटाफट इस टॉपिक को देखेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट सब टॉपिक है और आपको इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कभी कभी ये। चलो भाई आ जाओ। क्या बोलते हैं? पहला बोलते हैं बायो कंट्रोल प्रोसेस। अपन इसमें सबसे पहले इसको टर्मिनोलॉजी देते हैं, बायो कंट्रोल प्रोसेस। क्या बोल रहे हैं भाई? बायो कंट्रोल प्रोसेस। क्या है बायो कंट्रोल प्रोसेस भाई? बायो कंट्रोल प्रोसेस का मतलब भाई ऑफ कोर्स हमें बायोलॉजिकल मेथड से, हमें बायोलॉजिकल मेथड से क्या करना है बेटा? ट्रीटमेंट करना है। किसका ट्रीटमेंट करना है? प्लांट डिजीजेस का। ये हो गई इसकी डेफिनेशन भाई, है ना। अंग्रेजी तुम खुद लगा लेना। समझ आया? बायो कंट्रोल प्लांट प्रोसेस का मतलब है बायोलॉजिकल मेथड से प्लांट डिजीज का ट्रीटमेंट करना है। अब वहीं पे अगला टर्म लेके आता हूं मैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स। क्या आया? बायो कंट्रोल एजेंट्स।
क्या आया टर्म, बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स का मतलब क्या है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बायो है ना बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करना है, प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करना है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, बायो कंट्रोल एजेंट्स, जो कि प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। हाँ सर समझ गए। अब एनसीईआरटी बोलती क्या तरीका है, एक वर्ड आता है यहाँ पर प्रेडेशन। क्या है भाई वर्ड, प्रेडेशन। प्रेडेशन का मतलब क्या होता है, आपको सबसे पहले दो चीजें समझना पड़ेगी, प्रेडेटर और प्रे। क्या समझना पड़ेगा, प्रेडेटर और प्रे। वैसे तो हम आपको ये आना चाहिए, आप 12th में आ चुके हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बहुत कॉमन टर्म्स है पर फिर भी समझ लो। प्रेडेशन एंड प्रे का मतलब एक ऐसा रिश्ता, प्रेडेशन वो होता है जो एक ऑर्गेनिज्म पे भारी पड़ता है, प्रे वो होता है जो उस पे जो खिला जाता है। मतलब ऐसे समझो आप बिल्कुल इसको सही भाषा में, कि मान लो एक ऑर्गेनिज्म है और एक ऑर्गेनिज्म है बी। ए ऑर्गेनिज्म बी को खाता है ना, जहाँ पे ए रहेगा वहाँ पे बी नहीं रह सकता क्योंकि बी को डर लगता है। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसे जनरली कंसिडर करना कि आपने एक तरफ ले लिया शेर और एक तरफ ले लिया डियर, लायन एक तरफ डियर। अब भाई जहाँ पे शेर रहेगा वहाँ डियर नहीं रहेगा ना भाई, डियर तो भागेगा क्योंकि लायन क्या आएगा, डियर को खा जाएगा। तो डियर क्या हो गया भाई, प्रे, और लायन क्या हो गया आपका, प्रेडेटर। प्रेडेटर होता है जो प्रे को खाता है, प्रेडेटर कौन है, जो खाता है, प्रे कौन होता है, जो खिलता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये प्रेडेशन क्या होता है, बोले एक ऐसा प्रोसेस, आप प्रेडेशन का प्रोसेस का मतलब क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेडेटर प्रे को खाए, है ना, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेडेटर प्रे को, प्रेडेटर ईट प्रे, ये जो नेचुरल प्रोसेस है कि प्रेडेटर प्रे को खा ले और इससे क्या होगा कि आपके प्रे कम हो जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो तुम्हारी कोई फसल लगी, ये मेरी फसल लगी हुई है भाई खेत में, बोले सर फसल में आपकी पत्ती वत्ती कुछ नहीं, ये लो भाई पत्ती वत्ती लगा दी, अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझना बस, है ना, ये फसल लगी है और इस फसल में कीड़े लग गए, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इन कीड़े को खाने वाला कोई एक ऐसा इंसेक्ट उठा लेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ उठा लेंगे जो इसको खाता हो, ठीक है। तो जो ये खिल जाएंगे, जो ये मानो ये खाता है, ये वाला ऑर्गेनिज्म है जो खाता है, अपन ने तो छोड़ दिया खेत में, अब ये क्या करेगा, इसको खा जाएगा। तो जो खाएगा ये क्या वो होगा, जो खाएगा वो गया प्रेडेटर, ये जो हो गया प्रे। अपन क्या करेंगे, अपने ऑर्गेनिजम्स को जो अपने कीड़े लगे उन्हें क्या करेंगे, उनको अपन प्रे की तरह करेंगे, उनका प्रेडेटर ढूंढ लेंगे। कुल मिला के ऐसा समझो, जो उन्हें खाने वाला ऐसा ढूंढ लेंगे, इससे क्या होगा, आपके वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये है प्रेडेशन का प्रोसेस। प्रेडेशन में हम क्या करते हैं, पेस्ट जो होते हैं या फिर पेस्ट या फिर प्रे जो होते हैं उनको हम निपटा देते हैं भाई, ठीक है, समझ गए। अच्छा, पेस्ट भी एक वर्ड है। पेस्ट का मतलब क्या होता है, पेस्ट का मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बीमारी कॉज कर रहे हैं प्लांट में, है ना। पेस्ट का मतलब क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इन प्लांट्स, कॉजिंग डिजीज इन प्लांट्स में जो डिजीज कॉज कर रहे हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं, वो उन्हें बोलते हैं पेस्ट, ठीक है भाई। ये कॉमन टर्म्स आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। तो बोलते हैं बेस्ट तरीका है, लोगों ने बोला कि हम प्रेडेशन करवाते हैं, कि भैया आप क्या करो, अपने प्रेडेटर छोड़ो, उससे आपके पेस्ट मर जाएंगे, जो भी कीड़े लगे फसल में मर जाएंगे। उन्होंने कहा हाँ भाई, पर फिर ऑर्गेनिक फार्मर्स आए। कौन आया भाई, ये इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी तो नहीं बोलती, पर ऑर्गेनिक फार्मर बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मर बोलते हैं। बोले देखो समझो, बोले देखो समझो, प्रेडेशन कोई एक बहुत अच्छा रास्ता नहीं है। बोले क्यों, बोले आप प्रेडेशन से पूरे प्रे खत्म नहीं कर सकते, पहली बात तो बोले ये संभव ही नहीं है। क्यों, बोले कीड़े जो है वो ऐसा थोड़ी ना, ये जो कीड़ों की प्रजाति थोड़ी बहुत नहीं होगी, बहुत सारी मात्रा में होगी। और अगर मान लो हमने बोला कि लायन डियर को खाता है, तो अभी तक तो डियर पूरे खत्म हो जाने थे, पर डियर तो बचे हैं ना भाई। और ऐसा भी नहीं है कि लायन कम है, लायन भी बहुत सारे हैं, लायन डियर भी खा सकते हैं बहुत सारे, पर डियर खत्म नहीं हुए ना अभी तक, है ना। क्यों, क्योंकि कुछ डियर भाग गए, कुछ बच गए, कुछ नहीं खिले, या कुछ कहीं और छुपे हैं जो लायन के कांटेक्ट में नहीं है। तो हम खत्म तो नहीं कर सकते ना सारे डियर। यदि सिमिलरली इन्होंने बोला हम प्रे को खत्म तो नहीं कर सकते ना भाई इजीली, क्योंकि प्रे तो बहुत सारे हैं, है ना। तो ये एक साइंटिफिकली अगर आप सोचो तो ये पॉसिबल नहीं कि तुम सारे कीड़े हटा सको या सारे प्रे को हटा सको। बोले और ये गलत भी है, क्या बोलते हैं, ये गलत भी है। अब ये गलत क्यों, थोड़ा इसे समझते हैं। देखो, लायन डियर को खाता है, ठीक है भाई, तो लायन के लिए क्या हो गया, डियर, डियर के लिए लायन क्या हो गया, खराब चीज़ भाई, बेकार इंसान भाई, खराब लोग, अच्छे लोग नहीं है बिल्कुल, ठीक है, कि भैया हमें खाने वाले लोग हैं, डेंजर है, ठीक है। पर बेटा कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लिए लायन अच्छा
है ना। अगर मैं आपको एक सिंपल सा कोई भी एक एग्जांपल ले लूँ, हमारे पास कोई ए ऑर्गेनिज्म है और बी ऑर्गेनिज्म है। कोई बी ऑर्गेनिज्म जो है ए ऑर्गेनिज्म बी को खाता है, पर वो ए ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मान लो एज एन ह्यूमन हमारे लिए वो फ़ायदेमंद है, तो हमारे लिए ए अच्छा है, बी के लिए ए बुरा है ना भाई। क्योंकि हर इंसान के पर्सपेक्टिव से देखो तो हर इंसान का कुछ अच्छाई भी होती है, हर इंसान की कुछ बुराइयाँ भी हो रही होती हैं, है ना। सॉरी, ठीक है। अगर आप जैसे आप बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल ले सकते हो भाई, है ना, कि हर चीज़ का एक अच्छा पॉइंट भी होता है, एक बुरा पॉइंट। ये प्रे मान सकते हैं कि हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर क्या ये प्रे कहीं ना कहीं किसी और प्रजाति को या किसी और जगहों पे उसको फायदा भी तो दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इन बायोडाइवर्सिटी का सिंपल सा रूल है। इस बायोडाइवर्सिटी में हर ऑर्गेनिज्म के कुछ ना कुछ जगह, हर बायोडाइवर्सिटी में एक भी अगर ऑर्गेनिज्म खत्म होता है तो पूरा संतुलन बिगड़ जाता है भाई। हर ऑर्गेनिज्म को एक कुछ ना कुछ सृष्टि में हर चीज़ जो आई है उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ ना कुछ रोल है ना भाई। सृष्टि के संतुलन को खराब नहीं करना है हमें। ऑर्गेनिक फार्मर बोलते हैं तो बोलते हैं इनको खत्म करना एक तो पॉसिबल नहीं है और दूसरा अनडिजायरेबल है। क्या बोला ऑर्गेनिक फार्मर ने? आपको थोड़ा लाइन पे थोड़ा सा जोरदार देता हूं। ऑर्गेनिक फार्मर बोलते हैं कि प्रे को खत्म करना या फिर पेस्ट को, है ना, पेस्ट को ख़त्म करना, आप पेस्ट को एक्सटिंक्ट करना या फिर पेस्ट को मारना, है ना, हार्मिंग द पेस्ट, या फिर आप किलिंग द पेस्ट बोल दो कि अगर आप पेस्ट को निपटा रहे हैं, पेस्ट के प्रेडेशन कर रहे हैं, है ना, किलिंग द पेस्ट, या फिर एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी बोलो और अच्छी भाषा में बोलो भाई कि प्रेडेशन ऑफ पेस्ट। प्रेडेशन मतलब खा जाओ भाई, है ना। प्रेडेशन ऑफ पेस्ट अगर आप करते हो, पेस्ट को किसी से खिलवाते हो, एक तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्या है? पॉसिबल नहीं है भाई, नॉट पॉसिबल, है ना, एक क्रॉस मार दिया। और दूसरा ये क्या है? दूसरा ये अनडिज़ायरेबल है। क्या है भाई? अनडिज़ायरेबल है ना भाई। क्या है? अनडिज़ायरेबल है। तो भाई साहब पेस्ट को मारना पॉसिबल भी नहीं है और अनडिज़ायरेबल है। ऐसा कौन ने बोला? ऑर्गेनिक फार्मर्स ने बोला। तो बोला हम एक काम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? एक काम। इनने फिर अपना सोल्यूशन दिया, वी कैन कैप्ट इट ऑन मैनेजेबल लेवल्स। वी कैन कैप्ट इट ऑन मैनेजेबल लेवल्स। हम इनको क्या कर सकते हैं? समझो, हम इनको क्या कर सकते हैं? समझो भाई, जरा ध्यान से समझो। मैनेज कर सकते हैं भाई। सारे पेस्ट मत मारो, थोड़े से मार लो, थोड़े से जिंदा रख लो। समझ रहे हो? आप उनको आप ऐसा करो, कुछ प्रेडेटर लाओ, पर ऐसे मत लाओ हजारों करोड़ों प्रेडेटर ले, नहीं, थोड़े से प्रेडेटर लाओ और उनको छोड़ दो। उस थोड़े से प्रेडेटर से क्या होगा? वो थोड़े से प्रेडेटर कुछ थोड़े से प्रे खा पाएंगे, बाकी के प्रे डर के मारे चले जाएंगे। मतलब आप थोड़े से शेर ले आए तो थोड़े से डियर तो मर गए, पर बाकी के जो डियर थे वो डर के मारे भाग गए, छुप गए, तो वो शेर के कांटेक्ट में भी नहीं आए, तो डियर भी नहीं मरे, शेर भी ने भी खाना खा लिया और आपका काम भी हो गया। समझ आया? आपकी जगह पे मतलब ऐसे समझो, मेरे खेत में डियर आ गए थे भाई, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मेरे खेत में डियर आ गए थे। थोड़ा बार बार लायन डियर एग्जांपल इसलिए थोड़े बड़े ऑर्गेनिज्म में तो समझ पाओगे, है ना, वरना आप हो सकता है आपको लग रहा है कि ऐसा अनरिलेटेबल एग्जांपल दे रहा है मास्टर, तो सिर्फ जस्ट आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। मान लो मेरे खेत में बहुत सारे डियर आ गए, ठीक है भाई। अच्छा, डियर आ गए, अब मैंने क्या करा, मेरे पास 100, मेरे खेत में 100 डियर थे, मैंने क्या करा, 3 लायन लेके आया। कितने लाए? 3 लायन लेके आया। 3 लायन पाल लिए। 3 लायन ने क्या करा, ज़्यादा से ज़्यादा 6, ज़्यादा से ज़्यादा 15 डियर खा लिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 20 डियर खा लिए इनने, ठीक है। अब बचे जो 80 डियर, उनको पता चल गया भाई यहाँ लाए ना, तो यहाँ से भाग जाओ, तो 80 डियर बच भी गए, डियर भी कम हुए, मेरे 80 डियर बच भी गए। उनका जहाँ रोल है वो अपना प्ले कर रहे हैं, लायन को भी खाना मिल गया और मेरी जो जगह थी उसमें डियर भी चले गए, तीनों का फायदा। तो इन्होंने बोला ये एक बेस्ट तरीका, अब उन्हें मैनेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैनेज। कैसे कर सकते हैं मैनेज? मैंने अभी आपको ये तरीका बताया कि थोड़े से खिलवा दो, बाकी की डर के मारे चले जाएंगे, प्रेडेटर को भी खाना मिल जाएगा, प्रे का भी काम हो जाए, प्रे भी कम हो जाएंगे और प्रे मैनेज भी खत्म भी नहीं होंगे। आपको समझ आया? ये ऑर्गेनिक फार्मर ने अपना इस पॉइंट ऑफ व्यू में पर्सपेक्टिव रखा। फिर एनसीईआरटी इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स लिखती है और उन एग्जाम्पल्स के बाद ये टॉपिक हो जाता है खत्म, है ना भाई। आपको एक बार फटाफट में एग्जाम्पल्स बता देता हूं कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं और फिर इसके बाद अपन खत्म करते हैं। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले एनसीईआरटी लिखती है ट्राइकोडर्मा। किसका डर्मा भाई? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है? एक फ्री लिविंग फंगस है। क्या है भाई? फ्री लिविंग फंगस है जो कि प्लांट्स के रूट सिस्टम के साथ जुड़ता है। किसके साथ? रूट सिस्टम, प्लांट के जड़ों के साथ जुड़ जाता है ये फंगस, और ये फंगस प्लांट से प्रिवेंट करता है पैथोजन से, प्रिवेंट फ्रॉम
पैथोजन या पेस्ट लिख दो। पेड़ में जो कीड़े लग रहे होते हैं, नीचे से रूट से जो कीड़े लग रहे होते हैं उनसे बचा लेता है। ट्राइकोडर्मा एक ना फंगस है जो कि पेड़ों के रूट से जुड़ जाता है और पेड़ के रूट पे कीड़े नहीं लगने देता है। जी सर समझ गए, एक एग्जाम्पल तो आगे हमें समझने है ना। दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी लिखती है इंसेक्ट विद रेड रेड वो विंग्स लिखती है, रेड एंड ब्लैक विंग। लेडी बर्ड देखा होगा आपने, लेडी बर्ड है ना भाई, देखो लेडी बर्ड आपने देखी होगी, एक बीटल होती है, बीटल विथ रेड विंग्स बोलते हैं, बीटल एनसीईआरटी लिखती हुई है बीटल विथ रेड विंग्स, है ना। तुमने देखी होगी कि विंग्स एक लेडी बर्ड, अगर आपने हिंदी में तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, बट आपने गूगल पर सर्च कर लेना, लेडी बर्ड आपने देखी होगी कभी ना कभी डायग्राम में, वो ऐसी देखी होगी, एक ऐसा छोटा सा कीड़ा दिखता है आपको, है ना, उसमें ऐसे पीछे उसमें ऐसे काले कलर के डॉट होते हैं और लाल कलर का सरफेस होता है, अब आपको याद आ रहा होगा, हाँ सर ये देखा है तो है ना। तो लेडी बर्ड, तो बीटल विथ रेड विंग्स जिसे अपन क्या बोलते हैं, लेडी बर्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेडी बर्ड। आपको दोनों नाम से वो याद रखना है, बीटल विथ रेड विंग्स या फिर लेडी बर्ड, या फिर एक और आप एग्जाम्पल ले लो ड्रैगन फ्लाई। किसका ले लो, ड्रैगन फ्लाई भाई, ड्रैगन फ्लाइज जो होती हैं, ये दो ऐसी बीटल्स हैं, दो ऐसी बीटल मतलब उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं जिनको आप अपने खेतों में रख लो। अगर आपके खेतों में एफिड्स या मॉस्किटोज हैं, मच्छर वगैरह हैं, मच्छर हैं, मक्खियां हैं, तो वो भाग जाएंगी। समझ आया, क्यों, मच्छर और मक्खियां क्या हो गई, प्रे, और एफिड, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई क्या हो गए, प्रेडेटर। तो बोले जैसे कि एक एग्जांपल दे देते हैं आपको, लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई एक एग्जांपल है जो कि एफिड्स और मॉस्किटो को भगा देती हैं। ठीक है, दो गए आपके एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लो आपका, किसका, बैक्यूलो वायरस भाई, किसका, बैक्यूलो वायरस। एक ऐसी वायरस की कैटेगरी है, ये कुछ ऐसे टाइप के वायरस होते हैं जो कि इंसेक्ट्स और एंड आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में भी कुछ इंसेक्ट्स आते हैं। ठीक है, इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स नाम के जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, ये भी एक एनिमल किंगडम का एक किंगडम है। तो ये बैक्यूलो वायरस क्या करते हैं, इंसेक्ट्स या फिर आर्थ्रोपोड्स को भी निपटा देता है। ठीक है, ये भी इनको क्या करता है, किल कर देता है भाई। ठीक है, किल इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोड्स। तीन एग्जांपल हो गए, ट्राइकोडर्मा, बीटल, ये एक और एग्जांपल ऊपर लिख देता हूं, हो सकता है आपको नीचे क्लियर ना दिख रहा हो। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं ऊपर एक और एग्जांपल में क्या लिख देते हैं अपन, बैसिलस थ्रूइनजेनेसिस, बैसिलस थ्रूइनजेनेसिस, इसका शॉर्ट फॉर्म है बीटी भाई। क्या नाम है, बीटी, है ना भाई, बीटी तो उनके लोगों को बहुत कुछ याद आ रहा होगा। तो बैसिलस थ्रूइनजेनेसिस का नाम है का बैक्टीरिया है जो कि प्लांट डिजीज को ट्रीट करता है, प्लांट डिजीजेस को ट्रीट करता है। आप ऑफ कोर्स ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो शायद आपने बायोटेक्नोलॉजी आगे पढ़ेंगे, है ना, या फिर आपने शायद पढ़ भी लिया, तो वहाँ पे अपन इसको बैसिलस थ्रूइनजेनेसिस को डील करेंगे, है ना, प्लांट डिजीज को ट्रीट करता है। ठीक है, समझो क्या क्या एग्जाम्पल थे, समझो। ट्राइकोडर्मा नाम से बटरफ्लाई कैटरपिलर को करता है, वैसे अगर मैं प्राइमरी प्लांट डिजीज में कैसे ट्रीट करता है, बटरफ्लाई लिखती है एनसीईआरटी, बटरफ्लाई कैटरपिलर। अगर आपको लग रहा है उन्हें भगाना है तो इनको भगा सकते हैं ऑब्वियस से, है ना। समझो पहले एग्जांपल क्या है, ट्राइकोडर्मा नाम का एक फंगस है, फ्री लिविंग फंगस है जो प्लांट के रूट के साथ जुड़ता है और प्लांट को बीमारियों से, प्लांट में जो नीचे रूट पे कीड़े लग रहे हैं उनसे बचा लेता है। दूसरा क्या है, आपकी उड़ने वाली जो बीटल होती है, छोटे छोटे इंसेक्ट जैसे लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई, आप वो आपके खेत में ले आओ या फिर वो आप लेके आ जाओ, तो आपके यहाँ जहाँ भी मच्छर मक्खियाँ वो भग जाएंगी। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, आप ऐसे वायरस रख लो, बैक्यूलो वायरस जिन्हें बोलते हैं, जो कि इंसेक्ट किल कर लेते हैं। ठीक है, आप चौथा क्या है, बैसिलस थ्रूइनजेनेसिस नाम का बैक्टीरिया होता है जो बटरफ्लाई कैटरपिलर वगैरह को जो है हटा देता है। अब आप देख लो आपके कौन से प्रकार का पेस्ट है, कौन से प्रकार का कीड़ा लगा है, और इस प्रकार से आप आप इस प्रकार का प्रेडेटर चुन लो। इससे क्या होगा आपके वो, पर हमें चुनना तो है, पर उन्हें छोड़ना कैसा है, मैनेजेबल लेवल पे। हमें बिल्कुल बहुत सारे नहीं लाना कि निपटा दे पूरे प्रे को, प्रे रहना भी चाहिए, चले भी जाना चाहिए और प्रेडेटर को खाना भी मिलना चाहिए। इसे बोलते हैं मैनेज करना भाई। जीवन में हर चीज़ मैनेज चलना चाहिए भाई। ठीक है, हो सकता है तुम्हारी ना चल रही हो। चलो भाई, ये आई होप चारों एग्जांपल समझ आए। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर, जोरदार सा लेक्चर ऑफ व्हाट, बायो कंट्रोल एजेंट्स। अगर समझ आया हो बेटा, जोरदार तरीके से लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आग लगा देना, जो कर सकते हो वो करना, पर ये चैनल को जितने लोगों को जरूरत है उन तक सबको पहुंचाना। और अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार प्यारा सा कमेंट कर देना, मास्टर मजा आ गया भाई। चलो भाई, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक और नए वीडियो के साथ। अगले लेक्चर में हम इस टॉपिक एक टॉपिक लाएंगे और उस टॉपिक के साथ इस चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे। अगर आपको इस चैप्टर के बाद कोई दूसरा चैप्टर की सीरीज चाहिए, कमेंट में लिख देना भाई, तो मैं वो चैप्टर लेके आते जाऊंगा। ठीक है भाई, तब तक के लिए ओके भाई, जय माता दी भाई।